हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। राजस्थान में हम पिछले कई महीनों से लेब असिस्टेंट भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक जो है वो लेब असिस्टेंट की भर्ती हमारे सामने नहीं मिली। और आज तो आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो अब शायद वो भर्ती जून या जुलाई के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन एक भर्ती जो है वो बिल्कुल आपके लेब असिस्टेंट के समकक्ष आप इसको मान सकते हैं, जिसका नाम है लेब अटेंडेंट। ये राजस्थान की भर्ती नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनके अंदर एक भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर वैसे तो बहुत सारी पोस्टें निकली हुई है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, लेकिन उसमें एक नाम है लेब अटेंडेंट का। और जो लेब अटेंडेंट की पोस्ट है वो लगभग हमारे लेब असिस्टेंट के समान ही है, तो हम उसके अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों की बहुत तैयारी हो चुकी है और अब वो बोर हो चुके हैं, अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया भर्ती है। मैं कंप्लीट डिटेल न्यूज जो भी है नोटिफिकेशन में वो आपको यहीं पे इसी वीडियो में देने वाला हूं। बिल्कुल 2 से 3 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भर्ती है एनवीएस लेब अटेंडेंट की वैकेंसी, एनवीएस का मतलब है नवोदय विद्यालय समिति जो होती है उसके अंदर भर्ती निकली हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट में लेब अटेंडेंट की एक भर्ती निकली हुई है। ये जो है इसमें लेब अटेंडेंट में टोटल पोस्ट है 161, 161 पोस्ट के लिए ये भर्ती जो है वो आपकी निकली हुई है। एज का जो नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है 18 से 40 साल वही है, बाकी जिन को रिजर्वेशन मिला हुआ है उनको मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। ठीक है, ये जो भर्ती है इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है? 18,000 से 56,900, ये इसकी सैलरी का बाउंड है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं योग्यता क्या है, तो वही योग्यता है जो अपने लेब असिस्टेंट के अंदर, या तो आप 10th के साथ में लेब के अंदर कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपकी 12th होनी चाहिए विथ साइंस। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से सुन लेना, केवल वही बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे जो साइंस वाले स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीजें होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो तो है सिलेबस और पैटर्न। ये चीज आपको पता है, फॉर्म फीस जो है वो कितनी होगी? जनरल और ओबीसी के लिए 1,000 रुपए है और SC ST के लिए 500 रुपए है। आप फॉर्म फिल कहाँ से करेंगे? जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है www.navodaya.government.in, ठीक है, वहां से आपको जो है रिक्वायरमेंट के अंदर जाके इसको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, तो ये जो है इसकी फीस रहने वाली है, थोड़ी सी हाई फीस है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप नहीं भर सकते। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म डालें। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस और पैटर्न। ठीक है, इस जो वैकेंसी का सिलेबस क्या रहने वाला है और पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ये जो है इसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, नंबर भी 120 है और क्वेश्चन भी 120, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टाइम कितना मिलेगा आपको? 120 क्वेश्चन करने में आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना? कितना टाइम मिलेगा? 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो रीजनिंग के 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग यानी कि जो रीजनिंग क्या होती है, मेंटल एबिलिटी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो रीजनिंग के 15 सवाल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर रीजनिंग हमने पढ़ भी नहीं रखी है। बहुत सिंपल रीजनिंग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखी है तो 5 से 7 क्वेश्चन कर लोगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, रीजनिंग मतलब मेंटल का खेल है, आपका दिमाग कितना चलता है, तो वो वाली चीज है। बाकी एक दो कोई देख भी लेना तो देख सकते हो। अभी तो वैकेंसी में तो बहुत टाइम है, अभी एग्जाम थोड़ी हो रहा है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपकी नॉर्मल जो जीके है वो आपसे पूछी जाएगी। कितने सवाल? 15 नंबर के, सॉरी 15, हाँ 15 नंबर के 15 सवाल हो जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी के भी 30 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 30 सवाल जो है वो इंग्लिश और हिंदी के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है 60 सवाल यानी कि 50% वेटेज, कितना? 50% वेटेज जो है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज का रहने वाला है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रहने वाला है। 50% में ये बाकी सारा क्राइटेरिया और 50% में सब्जेक्ट। ऐसा ही अपने राजस्थान में होता है, एक पेपर अलग होता है 200 नंबर का और 200 नंबर हमारा सब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पे भी 60 नंबर का ये मान लो और 60 नंबर का ये है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एग्जाम अभी नहीं है, एग्जाम अभी थोड़े मतलब टाइम लगेगा उसमें 3-4 महीने। ठीक है, तो आपको नहीं घबराना है कि एग्जाम तो आने ही वाला है,
आया नहीं अभी, इसका जो है फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, ठीक है, फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप इससे कनेक्ट रहिए, अगर आपको फॉर्म लगाना है तो आप इसको थोड़ा सा देखते रहिए, ताकि जब भी फॉर्म निकले तो आप इसमें अपना एक फॉर्म जरूर लगाएं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी प्रकार की रेगुलर भर्ती का अपडेट आपको चाहिए तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हम इसके साथ साथ आपको बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।